क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के, बिटकॉइन के, और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो अपडेट भी कवर करेंगे। और मार्केट का माहौल अक्टूबर से ही काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब एक जो माहौल बना है, आप देखो 24,900 से उठ के 24,800 तक ऑलरेडी गए थे। वापिस आए थे 31,000 पे, वापिस गए 24,900 के ऊपर। 800 को भी नहीं तोड़ा बिटकॉइन ने, और वापिस आ गए कहाँ तक? 24,900 से 38,400 पे। 13-14 हज़ार डॉलर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ना अक्टूबर से लेके अब तक नवंबर तक। नवंबर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे हो सकता है और भी 2-3 हज़ार डॉलर आप नवंबर का ऐड कर लें, क्योंकि अगले 3-4 दिन में कुछ भी हो सकता है। जितने दिन नवंबर के हैं, 5 दिन, और वीकेंड का टाइम है, वीकली क्लोजिंग का टाइम है, और नया वीक लेके आएगा मंथली क्लोजिंग, इस मंथ की क्लोजिंग। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, कुछ भी हो सकता है। और अक्टूबर नवंबर जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था, जैसा हमने आपके साथ डिस्कस किया था, अक्टूबर 11,000 डॉलर वाला पंप वाला मंथ रहा। और बिटकॉइन के लिए नवंबर भी कुछ कम नहीं है, बहुत अच्छा और ख़ास यहाँ पे मंथ बनता हुआ। क्योंकि अगर हम चार्ट्स पे नज़र मारें, मंथली कैंडल आप देखोगे, सिंपल आपको देखने को मिल जाएगा। ये दो ग्रीन कैंडल, सिर्फ दो ग्रीन कैंडल नहीं है, ये 14-15 हज़ार डॉलर की कैंडल्स हैं, है ना। 2 मंथ 14-15 हज़ार डॉलर का इजाफा लेके आए बिटकॉइन के प्राइस में। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में आज एंड के टाइम पे चल रहा है। ठीक है, अब दिसंबर कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है नवंबर की मंथली क्लोजिंग के ऊपर। और तो अभी फ़िलहाल 37,684 पे चल रहे हैं। थोड़ा वीकली क्लोजिंग का वेट करेंगे, कल संडे है ना। और वीकली क्लोजिंग से ठीक कुछ घंटे पहले कुछ गेम हो सकता है, तो कल डिस्कस करेंगे क्या कुछ सिनेरियो रहेगा। अभी फ़िलहाल रेंज 37,000 डॉलर पे है, तो एक अच्छी खासी रेंज बिटकॉइन की बनी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल की। चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, बहुत सारे कॉइन्स को लेके उनके प्रेडिक्शंस होते रहते हैं। तो गूगल ने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है डॉज विल ओनली 2x इन 2024। मतलब डॉज कॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो सही, लेकिन जो रिटर्न मिलेगा डॉज कॉइन से वो 2x मिलेगा, ये कहना है डॉज गूगल का डॉज कॉइन के लिए। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चल रहा है मार्केट में, बहुत सारे कॉइन्स पे नज़र भी है और ख़रीद भी रहे हैं इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दैट रिसीव दिस ऑल्ट कॉइन 10 days ago स्टार्टेड मूविंग इट टू सेंट्रल एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन से कॉइन्स के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं ये इंस्टीट्यूशंस, अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो 5 एड्रेसेस, अभी हमने मैटिक की बात की थी, और ये सारे जो एड्रेसेस हैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं किससे? इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। और 21 मिलियन मैटिक का मूवमेंट, जिनकी वैल्यू 16 मिलियन डॉलर की है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस वाया जीएसआर मार्केट इन द लास्ट 2 आवर। तो बड़ी हलचल है इंस्टीट्यूशंस की मैटिक को लेके। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में, जो अभी काफ़ी लो लेवल पे चल रहा है। जो इलॉन मस्क के ट्वीट आए थे 2020-21 के अंदर, तब प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। तो हाउ मैनी डॉज कॉइन इन्वेस्टर्स आर इन प्रॉफिट राइट नाउ? तो क्या डेटा बता रहा है यहाँ पे? तो बिल्कुल यहाँ पे अगर मैं डॉज कॉइन की बात करता हूँ, करंट लेवल आप देखेंगे डॉज कॉइन की, तो $0.07 पे अराउंड है। और अभी जो अगर मैं देखूं होल्डर्स मेकिंग मनी एट करंट प्राइस, 57% होल्डर ऐसे हैं जो अभी प्रॉफिट में है डॉज कॉइन से। ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, क्योंकि जिन्होंने पहले इन लेवल से पहले का बाय किया हुआ है वो अभी प्रॉफिट में है। 38% हैं जो अभी लॉस में चल रहे हैं। तो बिल्कुल 57% होल्डर्स ऑफ ऑल डॉजकॉइन इन्वेस्टर्स बीइंग इन प्रॉफिट, 38% are holding losses, and 5% are sitting in a break even position। तो ये अभी करंट सिचुएशन है इन्वेस्टर्स की डॉज कॉइन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डी के बारे में। अभी बाइनेंस के ऊपर नई लिस्टिंग हुई थी ऑर्डी की, और BRC20 टोकन ऑर्डी डिप 10% इन अ वीक आफ्टर ए 319% मंथली सर्ज और नियर रिकॉर्ड हाई। तो अच्छी खासी एंट्री की है, अच्छी खासी एंट्री मार्केट में बाइनेंस के ऊपर की है। और
300% एक महीने के अंदर इसके भी प्राइस बढ़े हैं। तो ये कुछ सिचुएशन है ऑर्डी यानी ऑर्डिनल्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप 30 ट्रेंडिंग कॉइन्स ऑन कॉइन गेको। तो कॉइन गेको के ऊपर 30 ट्रेंडिंग कॉइन्स कौन से हैं। नए कॉइन भी इसके अंदर आए हैं जिसका नाम है पिथ। तो बिल्कुल पिथ नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, नया कॉइन अभी ये बाइनेंस के ऊपर आया, फ्यूचर्स में और स्पॉट में भी आ सकता है। ठीक है, सबसे ऊपर टॉप ट्रेंडिंग की लिस्ट में। उसके बाद वैगमाई गेम्स है, बिटेंसर है और बॉन्क, कैस्पा, कैलेस्टिया, नए कॉइन्स जो मार्केट में चल रहे हैं वो ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं, है ना। और अलायंस ब्लॉक, टेक्टम, जैनो, एयरटर प्रोटोकॉल। इसके बाद बीम है, जेफर प्रोटोकॉल है, ब्लर, सी, डेनेक्स, सारे नए कॉइन हैं। सोलाना, हेलो, आकाश नेटवर्क, रेंडर, इथीरियम, बीएनबी, फेच एआई। तो सभी कॉइन्स ऑल्ट कॉइन्स हैं। सिर्फ एक दो अगर हम देखें तो मीम कॉइन भी है, बॉन्क देखें तो क्योंकि काफ़ी अच्छा पंप हुआ है। मोस्टली ऑल्ट कॉइन ही ट्रेंड में चले हैं पिछले वीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे एआई डॉज के बारे में। मार्केट के अंदर अभी ज़्यादा टाइम इसको हुआ नहीं है आए, लेकिन आप देखो एक बड़ा जंप यहाँ पे लगता हुआ 5 मिनट के अंदर ये बड़ी कैंडल हमको देखने को मिल रही है और प्राइस तकरीबन 60% इसके ऊपर चल रहे हैं अभी। और पिछले कुछ घंटों से अच्छा खासा प्राइस इंक्रीज हुआ है एआई डॉज का। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनेंस के साथ पिछले कुछ दिनों में या इस वीक जो कुछ भी हुआ है उसका रिजल्ट हमने देखा है कि अच्छा खासा पैसा विड्रॉ किया गया है, बिलियंस ऑफ डॉलर निकला है बाइनेंस से। ये रियलिटी है। येस्टरडे यूएसडीटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लेवल ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम बाइनेंस इन द पास्ट 3 मंथ। पिछले 3 महीने के अंदर कल का जो विड्रॉल था यूएसडीटी का वो हाईएस्ट था, है ना। आप अगर यहाँ पे देखेंगे पिछले 3 महीने में जो नंबर है वो हाईएस्ट तक गया। और विड्रॉल का नंबर है ना, आप यहाँ पे देखोगे 104 मिलियन डॉलर का। तो पैसा निकला है, क्योंकि जब सेंटीमेंट बिगड़ते हैं, जब कुछ नेगेटिव होता है तो FTX जैसा सीन कोई नहीं चाहता। तो आप भी थोड़ा अलर्ट रहें अपने फंड्स को लेके अगर आप बाइनेंस को यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट अपडेट भी आ रहा है डॉज कॉइन को लेके। डॉज कॉइन पाइल ऑन वेल्स पाइल ऑन डॉज कॉइन एज लार्ज ट्रांजैक्शन, जो $1 लाख से भी ज़्यादा के ट्रांजैक्शन है, हिट न्यू हाई। तो डॉज कॉइन को लेके भी वेल्स के मूवमेंट जारी हैं। जब जब वेल्स के मूवमेंट होते हैं किसी कॉइन को लेके तो कुछ टाइम के बाद डेफिनेटली उस कॉइन पे कुछ ना कुछ अच्छी हलचल देखने को मिलती है। तो 1 लाख से ज़्यादा के जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्होंने अपना नया हाई लगा दिया है डॉज कॉइन को लेके, है ना। डॉज कॉइन वेल्स बड़े ट्रांजैक्शंस कर रही हैं और वो अपने हाई लेवल पे इस टाइम पे चल रहा है। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे, हेयर्स द प्रोजेक्टेड टाइमलाइन फॉर शिबा इनू टू सोर 12,000% टू 1 सेंट। तो 12,000% कब तक बढ़ेगा। और ऐसे भी प्रेडिक्शन शिबा इनू को लेके चल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो बिल्कुल टेलीगांव का प्रेडिक्शन बता रहा है 12,000% यानी 0.001 या 0.5 के जो लेवल है वो हमको 2040 तक देखने को मिलेंगे। ये प्रेडिक्शन पहले भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि इतना टाइम लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी 2024 शुरू होगा तो 2040 तक तो भी 16 साल पड़े हैं, 16-17 साल, है ना। तो ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2050 तक जो हाईएस्ट प्राइस होगा $1 का होगा शिबा इनू का। और 0.01 वाली रेंज, 0.05 वाली रेंज 2040 यानी 2014 में देखने को मिलेगी शिबा इनू की। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें अपनी, वो बहुत ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, ट्विटर के लिंक हैं, एक्स के लिंक हैं। ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।